So hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video lecture, we are going to talk about sexual reproduction. इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑफ दिस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करा था. इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वो रिप्रोडक्शन जहां पे दो पेरेंट्स या दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग या नए प्रोजेनी को बनाते हैं, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक बुल है, ये अकेले नया काल्फ नहीं प्रोड्यूस कर सकता है. काल्फ बनाने के लिए हमें बुल के अलावा क्या चाहिए, एक काऊ भी चाहिए. इसी तरीके से जो हेन है वो अकेले अपने चिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसके लिए हमें कॉक की भी रिक्वायरमेंट होगी. सो व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस डायग्राम? इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दो इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे, एक मेल और फीमेल, दो पेरेंट्स चाहिए होंगे, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वहां पे नए ऑफस्प्रिंग का बर्थ होगा. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमीट्स होते हैं या फिर जर्म सेल्स होते हैं, दो वो आपस में फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं और नया इंडिविजुअल बनाते हैं. इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. जो मेल है वो मेल गैमीट बनाएगा, जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट बनाएगी. देन इस मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. नाउ ये जो मेल गैमेट है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जो फीमेल गैमेट है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. देन जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, कंबाइन होंगे, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वापस से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएंगे जैसे उसके पेरेंट में थे. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे, ऑर्गेनिज्म में सेम रहेंगे, जितने उसमें होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे. क्योंकि मेल गैमेट में भी आधे क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट से भी आधे क्रोमोसोम आ रहे हैं और उन्होंने मिलकर के एक टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लिया इन ऑर्गेनिज्म. नाउ there is a special note here that in sexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे दो पेरेंट्स होते हैं और वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चांसेस होते हैं जेनेटिक वेरिएशन होने के इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा जो डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में जो डीएनए आएगा वो दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा. ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होगा जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे, जबकि जो ऑफस्प्रिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे उनमें जो डीएनए है वो खाली एक ही पेरेंट से आ रहा है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस कम होते हैं. Now the organism produced by sexual reproduction survive more than those produced by the asexual reproduction. Sexual reproduction से जो organism बनेंगे वो ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव करेंगे इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाई? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बने हैं उनमें ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है, जिसके कारण वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बने हैं उनमें कम जेनेटिक वेरिएशन है, तो वो कम इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट हो सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, द लिमिटेशंस ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, या फिर वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स विल एक्सप्लेन अस द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we start with the sexual reproduction in flowering plants.
यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, इनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एज वी नो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें से जो एंजियोस्पर्म है, इन्हीं में हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो प्लांट फ्लावर के थ्रू कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक जो फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर। फ्लावर के अंदर हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं फ्लावर में। सबसे बाहर हमें सेपल दिखेंगे। सेपल यानी ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है जो सबसे बाहर होता है फ्लावर के, इसी को हम सेपल कहते हैं। देन सेपल के अंदर ये हमें कलरफुल पार्ट दिखेगा इस फ्लावर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटल, जो कि यहाँ पे पिंक कलर से शो कर रखा है, जो कि अलग अलग कलर के हो सकते हैं। देन यहाँ पे स्टेमन आएंगे जो कि ऑरेंज कलर से शो कर रखा है। व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देन अगर हम फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में देखें तो यहाँ पे हमें कार्पल या फिर पिस्टल दिखाई देगा। व्हाट इज कार्पल और पिस्टल? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ सबसे पहले अगर हम सेपल की बात करें, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? आखिर सेपल का क्या काम होता है? तो सेपल ग्रीन कलर के होते हैं और इनका काम क्या होता है कि जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में होता है तब ये सेपल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। इसके अंदर हमें कलरफुल पेटल्स दिखाई देगी फ्लावर के अंदर। इन पेटल्स का काम क्या होता है कि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है, किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी ताकि वो इंसेक्ट इस फ्लावर की तरफ आए और इसका पॉलिनेशन करे। आगे हम देखेंगे दैट व्हाट इज पॉलिनेटर एंड व्हाट पॉलिनेशन। नाउ स्टेमन होगा और इस फ्लावर के बीच में कार्पल होगा या फिर पिस्टल होगा। ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से फ्लावर होता है और फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नाउ फ्लावर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है 1 और सेक्सुअल का मतलब है सेक्स, यानी ऐसे फ्लावर जिनमें खाली एक ही सेक्स होगा, या तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दोनों में से कोई एक पार्ट अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नाउ जैसा कि हमें पता है कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे ही हम स्टेमन कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे ही हम पिस्टल और कार्पल कहते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? किसके अंदर हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं? जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में। Now the second type of flower is bisexual. Bi means two and sexual means sex. यानी ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों सेक्स होंगे, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा यानी स्टेमन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा यानी पिस्टल या कार्पल भी होगा। तो ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों होते हैं उसी फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसा कि हमें हिबिस्कस में देखने को मिलता है और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे बाहर ग्रीन कलर के क्या है, सेपल है। देन ये पिंक कलर के क्या है, यहाँ पे पेटल्स हैं। फिर ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे स्टेमन्स दिखा रखे हैं विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे खाली स्टेमन ही है, एक ही सेक्स है, खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट हेयर। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ऐसा फ्लावर जहां पे खाली स्टेमन होगा उसे हम स्टेमिनेट कहते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज यहाँ पे खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज द कार्पल और पिस्टल। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन नहीं है, तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें खाली कार्पल या पिस्टल है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें खाली पिस्टल प्रेजेंट होता है उसे हम पिस्टिलेट कहते हैं।
नाउ इट इज द डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी वो फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा यानी स्टेमन भी होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा यानी कार्पल भी होगा, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये हमने फिगर देखा ऑफ यूनिसेक्सुअल, आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ अब हम देखेंगे स्टेमन के बारे में। स्टेमन यानी जो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन यानी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी को हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? तो स्टेमन का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को बनाना, और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या होता है? मेल गैमीट होता है। नाउ स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये स्टेमन है, इसके दो पार्ट्स हैं। ये क्या है? फिलामेंट, और ये ऊपर वाला जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम एंथर कहते हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। नाउ वी लुक एट द कार्पल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो कार्पल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो यहाँ पे जो कार्पल है या जो पिस्टल है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, देन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, और एक स्वेलन पार्ट होता है बॉटम पे जिसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ही हमारा एग होता है। एग यानी कि फीमेल गैमेट। सो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट जहां पे पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करेंगे। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसे स्टाइल कहेंगे, देन एक बॉटम स्वेलन पार्ट आएगा जिसे हम ओवरी कहेंगे, और इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल के अंदर ही हमारा एग यानी कि फीमेल गैमेट होगा।